तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कार्नो मैप्स, दैट इज एब्रिवेटेड एज के मैप्स। आज आपको पढ़ना है के मैप क्या होता है। तो कल मैंने बताया था लेक्चर में के मैप इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं के मैप्स के थ्रू। के मैप्स का जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक सर्किट को मिनिमाइज करना, मतलब कम से कम लॉजिक गेट्स में आपका जो लॉजिक सर्किट है वो कैसे डिजाइन होता है यूजिंग के मैप्स। ठीक है, अब देखो व्हाट आर कार्नो मैप्स। कार्नो मैप का नाम कैसे पड़ा के मैप। इट इज एक मिनट, यस, नेम्ड फॉर द अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। था एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मॉरिस कार्नो। ठीक है, इसके नाम, इसने जो इन्होंने डिजाइन किया था के मैप, तो इनके नाम से पड़ा है। इनका नाम कार्नो मैप, दैट इज के मैप। कार्नो मैप प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, एक तो आप बूलियन अलजेब्रा के लॉज या पोस्टुलेट्स को यूज करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, या फिर एक अल्टरनेटिव वे अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में या रिप्रेजेंट करना है तो उसको, उसका नाम है के मैप। के मैप प्रोवाइड एन अल्टरनेटिंग वे ऑफ सिंप्लीफाइंग द लॉजिक सर्किट। ढंग से समझना बेटा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, you can transfer logic values from a boolean statement or a truth table into k map। ठीक है, boolean algebra या फिर लॉजिक एक्सप्रेशंस, दोनों में से कुछ भी आपको गिवन है तो आप उनसे इजीली कार्नो मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ जीरोस एंड वंस within the map helps you to visualize the logic relationship between the variables and leads directly to a simplified boolean statement। इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के बढ़ते हैं, व्हाट आर के मैप्स। ठीक है, के मैप्स आर ऑफन यूज्ड टू सिंप्लीफाइड लॉजिक प्रॉब्लम्स विद 2, 3 और 4 वेरिएबल्स। आपके जो सिलेबस में है वो 6 वेरिएबल्स तक आपको सॉल्व करने हैं के मैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करेंगे 2 वेरिएबल्स के मैप से। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे उसको 2 की पावर में लगाएंगे, उतने ही सेल बनेंगे के मैप के अंदर। द नंबर ऑफ सेल्स इन द के मैप विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल का आपको के मैप बनाना है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, 4। देयर विल बी 4 नंबर ऑफ सेल्स। अगर 3 वेरिएबल का के मैप बनाना है तो देयर विल बी 2 रेज टू पावर 3 नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज 8 नंबर ऑफ सेल्स। ये सब बात की बातें हैं, अभी आपको सीखना है कि बनता कैसे है के मैप। ठीक है, तो फॉर द केस ऑफ 2 वेरिएबल्स वी फॉर्म अ मैप कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 सेल्स एज शोन इन फिगर। तो देखना आपको कैसे बनता है इसका के मैप। इस तरीके से आपको बनाना है के मैप। ठीक है, अब जैसे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स के नाम है ए एंड बी, तो आप किसी को भी कहीं पे भी लिख सकते हो। ए को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बी की जगह, और बी को ए की जगह भी लिख सकते हो। कहीं पे कुछ भी वेरिएबल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक जनरल मेथड होता है कि जो वेरिएबल ए है उसको ऊपर लिखा जाए और बी सी डी जितने भी है उनको नीचे लिखा जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए। एक जनरल मेथड है बट नॉट कंपलसरी। ठीक है, बी को आप ऊपर भी लिख सकते हो, ए को आप नीचे भी लिख सकते हो, ये कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखना है आपको 0, और यहाँ अगर 2 वेरिएबल की बात हो रही है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 हो सकती है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 0 और यहाँ पे लिख दिया 1। इसमें बेटा कोई भी डाउट है ना, हाथों हाथ पूछ लेना आप। ठीक है, इसमें डाउट मत रखना मन में आप। और यहाँ पे आता है बेटा 0 और यहाँ पे आता है 1, क्योंकि सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है के मैप्स के अंदर। फर्स्ट यूनिट में से अगर कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आएगा ओनली एंड ओनली के मैप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और बी क्या हो सकता है, बी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अब देखो 0 जब ए की वैल्यू होगी
तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, ए का बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0 के लिए अपन क्या लिखते हैं, ए का बार, और 1 के लिए क्या लिखते हैं अपन, ए लिखते हैं। सिमिलरली 0 के लिए क्या लिखेंगे अपन, बी का बार, और 1 के लिए अपन क्या लिखेंगे, बी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये यहाँ पे A0 और B0 है, तो इस यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखो A1 है और B के कितना है, 0, तो A1 आ गया और B0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, A की वैल्यू भी 1 और B की वैल्यू भी 1, तो इस तरह से इसको अपन ऑर्डर में प्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ये के मैप को प्लेस करने का तरीका होता है। इसमें अभी वेरिएबल्स को प्लेस करेंगे, तो जहाँ पे भी आपके मन में आपको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप हाथों हाथ अनम्यूट करके माइक और डाउट पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये अभी अगर समझ में नहीं आई तो बाद में फिर बहुत ही मुश्किल होगा इसको समझना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिन टर्म नंबर 0 या फिर मैक्स टर्म नंबर 0। ये है मिन टर्म नंबर 1, मिन टर्म नंबर 2 और मिन टर्म नंबर 3, अगर मिन टर्म है तो। और मैक्स टर्म है तो क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म नंबर 0, मैक्स टर्म नंबर 1, मैक्स टर्म नंबर 2 और मैक्स टर्म नंबर 3। सही है यहाँ तक। तो मैक्स टर्म नंबर जो 0 होगा वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, 1 होगा वो यहाँ लिखेंगे, 2 होगा वो यहाँ लिख देंगे, और 3 होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ये होता है बेटा टू वेरिएबल के मैप। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी बार। सही है यहाँ तक। ये एक सिंपल सा एक्सट्रैक्ट किया है इसलिए बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे देखो बेटा 0 आ गया, फिर 1। यहाँ पे देखो ए 0 है तो ए का आ गया बार, और बी 1 है तो बी आ गया एज इट इज। तो यहाँ पे कितना आ गया, ए बार बी, मिन टर्म नंबर 1 हो गया। फिर मिन टर्म नंबर 2, 2 क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ए एज इट इज, और बी की वैल्यू 0 है तो बी का आ गया यहाँ पे बार, तो ये हो गया ए बी बार। सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा, ए की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो ए एज इट इज, और बी की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 1 आ गई, तो ए बी एज इट इज। तो ऐसे बनता है के मैप। ठीक है, ये है आपके के मैप टू वेरिएबल्स के लिए। बहुत ही सिंपल है के मैप्स को ड्रॉ करना और लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना अभी बात की बात है, अभी ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आगे तो नहीं हो रहा है। चलिए इसको हटाना पड़ेगा पहले, तो इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मैक्स टर्म के केस में क्या होगा बेटा, उल्टा होता है। ये तो था मिन टर्म का केस। मिन टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, और मैक्स टर्म में क्या होगा, जब 0 होगा तब बार नहीं आएगा, जब 1 होगा तब बार आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बना हुआ है मैक्स टर्म के लिए। ए 0 है तो ए एज इट इज, और बी 0 है तो बी एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी। सही है यहाँ तक, ए प्लस बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ए के ऊपर आ जाएगा बार। मैक्स टर्म में हमेशा उल्टा होता है, ध्यान रखना है आपको। और बी की वैल्यू है 0 तो बी एज इट इज आ गया यहाँ पे मैक्स टर्म में। सिमिलरली यहाँ पे ए 0 है तो ए एज इट इज आएगा, और बी की वैल्यू 1 है तो बी के ऊपर बार आ गया। सही है, और यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है तो दोनों के ऊपर बार आ गया, और बीच में प्लस आ गया, ए बार प्लस बी बार। तो ये के मैप था मिन टर्म्स के लिए, ये मिन टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये वाला जो के मैप है ये है मैक्स टर्म के लिए, ये मैक्स टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो मिन टर्म और मैक्स टर्म अगर आपको गिवन है तो आप उससे के मैप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री वेरिएबल्स के मैप। थ्री वेरिएबल के मैप क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी थ्री वेरिएबल्स के मैप्स के अंदर? 2n, और n की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? 3 गिवन है, तो 2 होता है आपका 8। तो 8 सेल्स बनेगी यहाँ पे आपके। ये सेल नंबर 1 2 3 4 8 सेल्स बनी हुई दिख रही होगी सबको। अब यहाँ पे देखो बेटा, a और b ये सीक्वेंस में लेना है बेटा, है ना? यहाँ पे ले लिया आपने a और b, और यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल c, या फिर यहाँ पे इसके दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कुछ भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है बेटा। यहाँ पे अगर आपने a ले लिया तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? bc। समझ में आ गई बात? दोनों कॉम्बिनेशन वैलिड है, कैसा भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके लिए बताया था, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा? सी की वैल्यू 0 और ए बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखना बेटा, ये ग्रे कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0 0, ए बार बी बार। इसको और क्या कह सकते हैं? इसको अपन ए बार बी बार। सही है यहाँ तक? ए बार बी बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है 0 1, 0 का मतलब ए का बार और बी 1, ए बार बी। नेक्स्ट है ए बी, ए और बी, और नेक्स्ट लिखा हुआ है ए बी बार। क्या लिखा हुआ है? ए बी बार। तो के जो मैप है ना, के मैप जिसने बनाया ना, जिन्होंने भी बनाया है, तो उन्होंने यहाँ पे ग्रे कोड की फॉर्मेट में रखा है। ये देखो 0 0, फिर ये बिट चेंज हो रहा है, ये डिजिट चेंज हो रही है, फिर ये डिजिट एज इट इज, ये वाली डिजिट चेंज हो रही है, 0 से 1 हो रही है। ठीक है, ग्रे कोड का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। फिर ये डिजिट एज इट इज और ये वाली डिजिट फिर चेंज हो रही है। तो ये ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। ठीक है, तो ग्रे कोड में क्या होता है? 0 0 1 3 और 2 होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 0 1 0 0, इसका मतलब 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और 1 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 1 3 2। समझ में आ गई बात? 0 1 3 2, ये ऐसे लिखना है आपको। अगर आपने 2 3 लिख दिया तो 20 में से 0 नंबर है आपके। ठीक है, तो ये है ए बार बी बार, ये हो गया ए बार बी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया ए बी का बार। तो यहाँ तक ये सब सारी चीजें आपको लर्न करनी है, जैसे भी करो आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं अपन? ये देखो, ये आ गया यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 0 0, तो ए बार बी बार, और सी की वैल्यू भी 0, तो सी बार हो गया यहाँ पे। समझ में आ गई बात? अब देखो, ए की वैल्यू 0 तो ए का बार, बी की वैल्यू 1 तो बी एज इट इज, और सी की वैल्यू तो 0 ही है, तो सी पे तो बार सब में आएगा यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है। अब देखो यहाँ पे देखना बेटा आपको, ए की वैल्यू 1 तो ये 1 आ गया, बी की वैल्यू भी 1 तो बी एज इट इज, और सी के अंदर 0 लगा हुआ है तो सी के लिए 0 0 क्या होता है? सी का बार हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया बेटा यहाँ पे 1 0, तो 1 मीन्स ए एज इट इज, 0 है तो बी का बार, और सी का तो बार है ही है क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे 0 गिवन है, तो सी का बार सब में आएगा यहाँ पे। सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा, सी की वैल्यू 1 लिख दी आपने। क्या लिख दी? सी की वैल्यू आपने लिख दी 1, तो क्या आ गया? ये देखो ए बार बी बार तो एज इट इज चल रहा है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, वहाँ सी बार लिखा हुआ, वहाँ पे सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम में अगर नेक्स्ट सेल में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 0 1, तो 0 का मतलब ए का बार, और 1 मतलब एज इट इज, बी एज इट इज, और सी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 1 1, तो ए बी एज इट इज और सी भी 1 है, तो ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, और ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बेटा? ए बी बार सी, ये ए की वैल्यू 1 तो ए एज इट इज, बी की वैल्यू 0 तो बी का बार, और सी की वैल्यू 1 है तो ये सी एज इट इज आ गया। तो ये है बेटा थ्री वेरिएबल के मैप का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ ये है मिन टर्म नंबर। एक मिनट, वापस इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। चलिए इतना बहुत है। हाँ,
ये देखो बेटा, ये सबसे पहला जो कॉलम है ये है मिन टर्म नंबर 0। कितना है? मिन टर्म नंबर 0 जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है मिन टर्म नंबर 1, ये रहा मिन टर्म नंबर 1। मिन टर्म नंबर 2, दिख रहा है मिन टर्म नंबर 2, इट इज मिन टर्म नंबर 2। देन नेक्स्ट मिन टर्म नंबर 3, 0 1 2 3। देन 4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा, 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 के बाद है ना बेटा 4 नंबर, मिन टर्म नंबर 4 है ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये याद रखना है आपको, समझ में आ गई बात? तो 4 और 4 के नीचे आ जाएगा ये मिन टर्म नंबर 5। नेक्स्ट आ जाएगा मिन टर्म नंबर 6 और लास्ट आ जाएगा मिन टर्म नंबर 7। तो ये बेटा आपको बहुत ही याद रखने वाली बात है। ये चलेगा ऐसे, इस तरह से 0 1, फिर 2 3 और 3 के बाद 4 सीधा लास्ट कॉलम पे जाएगा, 4 5 फिर 6 7, एक कॉलम आपको बीच में छोड़ देना है। लास्ट वाला कॉलम हमेशा थर्ड लास्ट नंबर पे आएगा। समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आपको बनाना है 3 वेरिएबल के मैप। क्या बनाना है? 3 वेरिएबल के मैप। अब आता है बेटा 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनाएंगे आप? 4 वेरिएबल कार्नो मैप। हाउ टू ड्रॉ द 4 वेरिएबल के मैप? जस्ट लुक एट दिस फिगर। अब देखो बेटा 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं? ए बी और सी डी। जो हो गया ए बी और सी डी। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सी डी यहाँ पे लिख दो और ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कहीं पे भी लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है? तो ये देखो बेटा ए बी है, तो अगेन यहाँ ऐसे चलेंगे, 0 0 0 1 1 0 लास्ट में आएगा और फिर आएगा थर्ड लास्ट में 1 1। सिमिलरली ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, वो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ चलना चाहिए। तो ये देखो बेटा यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये हो गया सी डी। अब इसका मतलब सबको पता है, 0 0 का मतलब ए बार बी बार इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स, 0 1 का मतलब ए बार बी, 1 1 का मतलब ए बी और 1 0 का मतलब ए बी बार। सिमिलरली यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब सी बार डी बार। नेक्स्ट 0 1 है, इसका मतलब सी बार डी। नेक्स्ट 1 1 इसका मतलब सी डी और 1 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? सी डी बार। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा यहाँ पे मिन टर्म नंबर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1, मिन टर्म नंबर 2 यहाँ पे आएगा। एक ब्लॉक छोड़ना है आपको, ये गलती आपको नहीं करनी है। और 2 के बाद यहाँ पे आएगा मिन टर्म नंबर 3। समझ में आ गई बात? तो ये जो 1 1 वाला है ना, ये लास्ट में ही रखना है आपको सब जगह पे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 5, फिर ये कॉलम आपको लेफ्ट करना है। उसके बाद सीधा यहाँ आएगा मिन टर्म नंबर 5 के बाद 6 और 6 के बाद आएगा आपका 7। ये जो कार्नो जो साइंटिस्ट है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमेरिकन, ये उन्होंने ही डिजाइन करके दिया है। तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, ये उन्होंने फिक्स कर दिया है, मैन्युफैक्चरर है वो इसके, एक तरह से उन्होंने बोल दिया तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा और ऐसे ही सॉल्व होता है। उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद के मैप को बनाया था, ठीक है? तो 6 के बाद आ गया 7। अब ये देखो यहाँ पे अगेन 1 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको ड्रॉप कर दो, इसको अपन लास्ट में लिखेंगे। तो ये जो 7 था ना, 7 के बाद डायरेक्ट नंबर मिन टर्म नंबर 8 वो यहाँ पे आएगा। ये देखो 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद ये 1 1 वाला कॉलम ड्रॉप करना है, तो 9 के बाद आ गया 10 और 10 के बाद आपको लिखना है मिन टर्म नंबर 11। तो ये छोटी सी चीज अगर आपने याद नहीं रखी तो आपके 20 मार्क्स गए, समझ लो, ठीक है? अब 11 के बाद आपको क्या लिखना है? 12। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 12, थर्ड नंबर रो में 12, फिर 13, फिर अगेन 1 1 वाला कॉलम है, 1 1 से बच के रहो बेटा, 1 1 से बच के रहो भाई। तो 13, 13 के बाद सीधा यहाँ पे लिखना आपको 14 और ये लास्ट आएगा 15। तो गजब का के मैप है ये। आपको 4 वेरिएबल्स के मैप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्या अभी तक? एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क
बाय अनम्यूटिंग योर माइक और टाइपिंग इन चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट नहीं हो तो बेटा आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं नो डाउट। ठीक है, तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये था आपका 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप से बाद आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कार्नो मैप्स के बारे में दो डिस्कशंस लिखे हुए हैं। द कार्नो मैप इज कंप्लीटेड बाय एंटरिंग अ 1 और 0 इन ईच ऑफ द अप्रोप्रिएट सेल्स। यहाँ पे अपन लिखेंगे या तो 1 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है, या फिर डोंट केयर आ सकता है। क्रॉस जहां पे भी लिखा हुआ है ना बेटा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर। ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर। अब डोंट केयर का मतलब क्या, हिंदी में क्या मतलब होता है डोंट केयर का, कि भाई इसकी कोई परवाह नहीं करता है। तो परवाह नहीं करना इसका मतलब क्या हो गया, डोंट केयर का मतलब वी डोंट केयर अबाउट दिस। तो एक्स का मतलब हो गया डोंट, चाहे तो 0 भी हो सकता है, और एक्स जब चाहे 1 भी हो सकता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की परवाह नहीं करता ये। तो डोंट केयर जहां पर भी है ना बेटा, वो या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, तो ये जितने भी कॉलम्स है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, 0 1 1 0, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मन से नहीं लिखना आपको। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा और उसके हिसाब से आपको दिमाग लगा के यहाँ पे 1 और 0 लिखना है। ठीक है ना, तो ऐसे मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। तो डोंट केयर आपको समझाना था। डोंट केयर का मतलब होता है 0, या तो 0 या 1, आइदर 0 और 1। समझ में आ गई। तो ये था डोंट केयर का मतलब। इसमें आपको लिखना है ईच ऑफ द अप्रोप्रिएट सेल। अब देखो बेटा, विद इन द मैप एडजेसेंट सेल्स containing ones or zeros are grouped together in 2s 4s and 8s। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे 1 1 1 1 लिखा हुआ है इन चारों सेल्स के, तो इन चारों की अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है तो 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर 8 जगह 1 1 लिखा हुआ है तो 8 की अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई, 8 सेल्स की। तो ग्रुपिंग करना भी आपको बताएंगे किस तरह से इसकी ग्रुपिंग की जा सकती है सेल्स की, जीरोज एंड वंस की। अगर आपके पास SOP सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, मिन टर्म्स गिवन है, तो आपको ग्रुपिंग करनी है वंस की। और अगर आपके पास मैक्स टर्म गिवन है तो आपको ग्रुपिंग करनी है जीरोस की। ये सिर्फ चीज आपको याद रखनी है। अब देखो बेटा, 2 वेरिएबल कार्नो मैप्स आर ट्राइवियल बट can be used to introduce the method you need to learn, the map for 2 input OR gate। अब देखो बेटा, 2 input OR gate, इसका ये इनपुट है A एंड B और ये है आउटपुट। और ये इसकी ट्रुथ टेबल आपके सामने प्रेजेंटेड है, प्रस्तुत है आपके सामने इसकी ट्रुथ टेबल। 0 और 0 का रिजल्ट होता है 0, 0 और 1 इसका रिजल्ट होता है 1, अगेन 1 और 0 इसका रिजल्ट होता है 1, इन द एंड 1 और 1 इसका रिजल्ट होता है 1। अब आपको ये नोट करना है कि भाई आउटपुट में 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आउटपुट में 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट में 1 आ रहा है। तो ये क्या था बेटा, ये था मिन टर्म नंबर 0। ये क्या था, मिन टर्म नंबर 0। ये होता है मिन टर्म नंबर 1, ये होता है मिन टर्म नंबर 2, और ये है मिन टर्म नंबर 3। मिन टर्म्स का मतलब समझ गए, मिन टर्म्स का मतलब ये यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, ए बार बी बार। ये देखो ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया मिन टर्म नंबर 0। फिर हो गया ए बार बी, मिन टर्म नंबर 1। फिर यहाँ पे हो गया ए बी बार, तो ये हो गया मिन टर्म नंबर 2। और यहाँ पे हो गया ए बी, तो ये हो गया M3, मिन टर्म नंबर 3। अब इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए आपको के मैप ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, के मैप आपको ड्रॉ करना है। तो के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे 2 इनपुट और गेट का, ये देखो यहाँ पे आपके सामने है। वेरिएबल्स कितने बेटा, ए और बी। ए और बी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया ए बार मीन्स 0, और यहाँ पे लिख दिया ए मीन्स 1, अगेन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आएगा मिन टर्म नंबर 0, फिर मिन टर्म नंबर 1, फिर मिन टर्म नंबर 2 और मिन टर्म नंबर 3। ये सबको पता चल गया होगा। अब देखो, ये देखो मिन टर्म नंबर 1,
की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ये है मिन टर्म नंबर 1, ये क्या है मिन टर्म नंबर 1। फिर मिन टर्म नंबर 2, ये मिन टर्म नंबर 2 यहाँ पे आ गया, सही है। ये मिन टर्म नंबर 3, ये M3 यहाँ पे आ गया, सही है। अब देखो इसकी ग्रुपिंग करनी है आपको, क्या करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो इसकी ग्रुपिंग दो दो की ग्रुप में कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ टोटल 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो आपको ग्रुप किस किस में बनाने हैं, 1 1 के ग्रुप बनाने हैं। अब यहाँ तो आप 2 के ग्रुप बना सकते हो या फिर 4 के ग्रुप बना सकते हो, चारों में 1 है नहीं, इसलिए 0, क्योंकि 0 को आप ग्रुपिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो एक ग्रुप आपका बन गया ये 1 और 1 का। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा बेटा, ये देखो यहाँ पे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब a का बार और b की वैल्यू 1 है, तो a बार b क्या लिखा हुआ है, a बार b। सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कर दो इसको प्लस, इसकी वैल्यू हो गई a बार b, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इस मिन टर्म की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी M3 की वैल्यू, दोनों ही 1 1 है, तो a और b, a और b। समझ में आ गई आपको बात। अब देखो इन दोनों में अपन को कॉमन टर्म निकालना है, कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है दोनों में, b कॉमन आ गया, तो बचा क्या, a बार प्लस a, कितना बचा a बार प्लस a, और a बार प्लस a बार हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1, और ये पूरी कवर कर रहा है, पूरा आपका कॉलम सेल कवर कर रहा है एंड तक स्टार्टिंग से लेके। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी b आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई b आपके पास। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपका ग्रुप बनता है, ग्रुप नंबर सेकंड 1 1 का ये ग्रुप बनता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। इसकी वैल्यू a कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 लिखी हुई है, और ये पूरा का पूरा जो सेल की जो विड्थ है वो कवर कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a। अब a आई तो आई कैसे, यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे a इस मिन टर्म की बात हो रही है, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b का है बार, तो ये हो गया a b बार प्लस अगेन ये जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है, a तो है ये, a की वैल्यू a ही है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा b, a b। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, a कॉमन आ जाएगा, और b बार क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये जो मिन टर्म है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a। तो समझ में आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास a और b। तो इसका जो रिजल्ट है लॉजिक एक्सप्रेशन का क्या आ गया बेटा, a प्लस b, कितना आ गया a प्लस b। और लॉजिकल और गेट जो है, और गेट उसका आउटपुट हमेशा कितना होता है a प्लस b। तो ऐसे रियलाइज करते हैं एक्सप्रेशंस को, लॉजिक एक्सप्रेशंस या फिर ट्रुथ टेबल्स को यूजिंग के मैप। तो रियलाइजिंग ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, समझ में आ गया यहाँ तक। a प्लस b कैसे आया, या वापस एक्सप्लेन करूँ इसको। सो कॉमन निकालने के बाद वो बी बार और बी प्लस बी बना था ना, हाँ हाँ तो कैंसिल कोई ना होगा कि अगर एक बी की वैल्यू 0 माने तो उसका बी बार की 1 हो जाएगी, हाँ हाँ और बी बार 1 माने तो उसकी 0 हो जाएगी, तो आएगा तो 1 ही ना दोनों ऐड में। हाँ, और 1 ही सब तो आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ 1 आएगा। अब देखो चलिए ये आपको वापस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है इस 1 के लिए, a की वैल्यू कितनी है 0, इसका मतलब a का बार, और b की वैल्यू है 1, तो b एज इट इज प्लस इस 1 के लिए a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो a भी 1 और b भी 1। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको हटा देते हैं और ये लेते हैं पेन। अब इसमें कॉमन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, b आ गया आपके पास कॉमन, तो बचा कितना a बार प्लस a बार प्लस a। अब यहाँ पे डाउट आ रहा था, तो यहाँ देखो बेटा, ये a की वैल्यू अगर 0 है तो a बार की वैल्यू 1 होगी, और a की वैल्यू अगर 1 है तो a बार की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अल्टीमेट मतलब है a की वैल्यू 0 होगी और a की वैल्यू 1 होगी।
अब 0 को आप 1 में ऐड करो या 1 को आप 0 में ऐड करो, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी ना। तो ये देखो बेटा b और ब्रैकेट में a प्लस a बार की वैल्यू आ गई 1, और 1 को आप किसी से भी डॉट प्रोडक्ट करो b डॉट 1, तो हमेशा कितना आएगा? उतना ही आएगा b। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ आ गई बात? ओके सर। हाँ, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे b, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी बार प्लस ए बी। तो a कॉमन आएगा और b प्लस b बार, b अगर 0 है तो b बार 1 हो जाएगा, और b अगर 1 है तो b बार 0 हो जाएगा। तो b प्लस b बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो a डॉट 1 यहाँ पे आ जाएगा a। तो ये आ गया आपके पास a प्लस b। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है लॉजिक एक्सप्रेशंस को यूजिंग के मैप। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे ये आपको ट्रुथ टेबल गिवन है लेफ्ट के अंदर, और इसका आपको बनाना है, क्या बनाना है? के मैप। तो आपको ये देखना है बेटा आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आउटपुट 1 एक तो मिन टर्म नंबर 0 और मिन टर्म नंबर 1 पे आ रहा है, फिर M2 और M3 0 है, फिर M4 M5 और M6, M4 5 6 यहाँ पे इसका आउटपुट 1 है, और M7 इसका आउटपुट 0 है। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स आपने यहाँ पे लिए है A और B, और C आपने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे A बार B बार, ये हो गया A बार B A B एंड A B बार, और ये हो गया C का बार, और ये हो गया C। तो देखो A बार B बार C बार, इसका आउटपुट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। सही है, तो इस तरीके से लिखा जाता है ट्रूथ टेबल को के मैप के अंदर। तो ये देखो ये 1 आ गया। ठीक है, इसको चलिए लिखा हुआ ही है, तो इसको अपन इससे नहीं लिखते हैं, इससे ही दिखेगा आपको क्लियर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट M1, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 ये वाला है, A बार B बार C बार। नेक्स्ट है A बार B बार C, ये A बार B बार C दिख रहा है 0 0 1, तो ये रहा A बार B बार, और ये है C आपके पास, तो ये 1 यहाँ पे आ गया A बार B बार C। नेक्स्ट है मिनटर्म नंबर 4, यहाँ पे लिखा जाता है, ये देखो मिनटर्म नंबर 0, मिनटर्म नंबर 1, मिनटर्म नंबर 2, फिर मिनटर्म नंबर 3, फिर मिनटर्म नंबर 4, मिनटर्म नंबर 5, मिनटर्म नंबर 6 एंड मिनटर्म नंबर 7। तो मिनटर्म नंबर 4 यहाँ पे आ गया A B बार C बार। ठीक है, तो ये रहा A यहाँ पे A B बार, और ये रहा C बार, तो A B बार C बार, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। समझ में आई बात? ट्रूथ टेबल से डायरेक्ट लिखना। अब देखो ये मिनटर्म कहाँ पे आएगा? मिनटर्म नंबर 5, A B बार C। तो ये रहा बेटा A B बार, ये रहा, और C की वैल्यू 1 कहाँ है? यहाँ पे। तो A B बार C यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखो मिनटर्म नंबर 5, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये हो गया मिनटर्म नंबर 5। ठीक है, अब मिनटर्म नंबर 6 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 कैसे आ रहा है? 1 1 0, इसका मतलब A B और C का बार। तो A B और C का बार कहाँ पे आ रहा है? ये A B और ये C का बार, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 मिनटर्म नंबर 6 M6। ठीक है, और बाकी सब जगह कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? ट्रुथ टेबल से आपने बना लिया है के मैप, यहाँ तक का के मैप आप बना चुके हैं। तो अब देखो अब आगे क्या करना है, अब आगे अपन को क्या करना है, तो वो आपको देखना है। आगे अपन क्या करेंगे? ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे। अब देखो बेटा ग्रुपिंग है ना, अगर अपन को देखना है 4 वेरिएबल्स की ग्रुपिंग हो रही है ना, तो 4 वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग आप, ये होता है साइक्लिक। क्या होता है? साइक्लिक। इसके कहने का मतलब है जो यहाँ पे अगर 1 1 है दोनों, और यहाँ पे भी 1 1 है, तो इन दोनों की ग्रुपिंग की जा सकती है। समझ में आ गई बात? 4 की ग्रुपिंग अगर पॉसिबल है, तो ये 4 की ग्रुपिंग अपन कर सकते हैं। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो C है, ये वाली वैल्यू, और C बार, और ये C, तो C बार और C हो जाएगी कैंसिल। समझ में आ गई बात? C
प्लस सी बार होता है 0, सी प्लस सी बार कितना होता है 1, सी प्लस सी बार कितना होता है 1, तो सी तो हटा ही दो, यहाँ पे सी की दोनों वैल्यूज आ रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बार बी बार कितनी आ रही है, ए बार और बी बार, और इन दोनों में के लिए ए और बी की वैल्यू कौन सी आ रही है, ए बी बार, ए और बी बार। तो यहां से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 भी आ रही है और ए की वैल्यू 1 भी आ रही है, ये ए बार और ए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस ग्रुप का जो रिजल्ट आया ना वो आपके पास आएगा ओनली बी का बार, इस ग्रुप का रिजल्ट आया ओनली बी का बार, ये हो गया बी बार, ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है बी का बार, सही है। तो ये हो गया बी का बार। नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 2 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल और बचा हुआ है। अब देखो इस ग्रुप का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इस ग्रुप का रिजल्ट कैसे आएगा, सी की वैल्यू 0 है तो सी का बार आएगा, सबसे पहले सी का बार तो आएगा ही आएगा। अब देखो ए की वैल्यू 1 है, इसमें भी ए की वैल्यू 1 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ए की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ए आ गया आपके पास कॉमन, ए कॉमन है और सी बार कॉमन है। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू देखो बेटा, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 भी आ रही है और बी की वैल्यू 1 भी आ रही है, इसका मतलब बी बार भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। जब दोनों आ रहे हो ना बी और बी का बार, तो उन दोनों को आप कैंसिल कर दो, तो इसका रिजल्ट, इस ग्रुप का रिजल्ट कितना आ गया बेटा, ए बार सी, इस ग्रुप का रिजल्ट कितना आ गया, ए बार सी, ए सी बार सॉरी, कितना आ गया, ए सी बार। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी बार प्लस बी बार, ये आ गया आपके पास इसका सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप, बी बार प्लस ए सी बार। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या तो पूछ लो अभी। ये है आपके के मैप का मतलब। यहाँ तक anyone having any doubt can ask right now.